भाईजान जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद। इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया है ओलंपिक्स 2028 के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया है और बाद में चपेर मार के पकड़ भी लिया गया है कि ना तो सा बाहर कटना है, ना तो सा बेच लिया है, बल्कि तो विश्कार खिलार के ना तो चपेरा मारनिया ने। भैन के टको ये क्या किया है आईसीसी ने, क्या नया रूल्स है आईसीसी का, वो मैं आपको बताता हूं। बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, आप यूं समझिए यूएसए वो होस्ट है, क्वालिफाई कर गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया नंबर 1 है एशिया में, इंडिया निकल गई। तो एक सीधे सीधे तरीके से ये मान लिया जाए कि भाई पाकिस्तान हो सकता है कि भाई इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका हो, तो इसको लात पड़ चुकी है, ये सीधा सीधे बात आप मान लो। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, उनका हवाला दिया है। तो फिर आपको ये चाहिए, इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम। LA 2028 के लिए मेंस और वुमेन्स T20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें यह बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खास तौर पे वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है, इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में, वो सारी उससे मुतसादम है। ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिलेगा। 2026 के एंड होने से पहले पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 के ऊपर है। तो हमारा तो बेड़ा करके अब तो बर्बाद है, हमारा तो सवाल ही पैदा होता। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए आईसीसी की एक मेल आ गई है, सुना भाई। डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खास तौर पे वुमेन का और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मगर एक आदि को रमक बाकी है, वैसे आपस की बात है। नहीं, मेंस का है एक चांस है। बट सर भाई वो भी वेस्ट इंडीज की भी वेस्ट इंडीज टीम नहीं होगी, उनकी भी स्टेट की वो भी सारा, हाँ जी, वो सारा एरिया का जिस तरह पूरा वो अलग अलग, जैसे अपने जजीरे हैं, जैमिका के अलग होगी, बारबाडोस की अलग और ये टर्नेडिट की अलग, इस तरह से, ठीक है। अगर फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड टूट जाता है, आज के दिन की बात करते हैं, कल हो सकता है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे, बट आज के दिन की बात, न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर जाएंगी, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो फिर वो मुझे 31 2026, हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में, मतलब अगले साल क्वालिफायर राउंड होगा। हम कह रहे थे T20 नहीं, अगले साल तो हम T20 तो क्वालिफाई का बड़ा मैच मिल गया, ठीक है। तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम है उसमें, कौन सी? न्यूजीलैंड का नहीं लग रहा आपको? मतलब न्यूजीलैंड पाकिस्तान, अगर न्यूजीलैंड उधर से टूटता है तो अब न्यूजीलैंड के पास 2 चांस हैं। एक तो वो डायरेक्ट, उसका 1 पॉइंट का फर्क है ऑस्ट्रेलिया से,
और उसके मैचेस अगर वो इंडिया को हरा देते हैं तो मैच हाँ का जी, भी वो। नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना ना, या एशिया में जो दूसरी टीम हाँ जारी बात, हम छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं। वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं, वो हार जाए वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। बाकी अब पहली बात है पाकिस्तान ने खेलना क्या है, पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ 3 मैच हैं, पाकिस्तान ने आयरलैंड के साथ 3 मैच हैं अभी तक जो सामने है एफटीपी, उसके बाद बन जाए लग बात है, बट ये दिसंबर 2026 यानी आखिरी दिन साल का उस तक है। अब इंडिया के मैचेस गिने, इंडिया के अभी आयरलैंड के साथ खत्म हो गया, फिर इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस हैं, फिर एशियन गेम्स आ जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 है, ठीक है, फिर श्रीलंका से 3 है। इंडिया ने तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने पाए, बड़े मैच ने इंडिया दे से ब्रॉडकास्टर की वो है चांदी है भाई साहब, तो इतने मैचेस हैं तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर 1-2 सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा या एशिया की दूसरी टीम अब तक एस ऑफ नाउ टू पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लगता है, मींस 2 सीरीज, ठीक है, हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं हमारे 3 है, एक एशियन गेम्स भी है। हाँ एशियन गेम्स भी, सॉरी एशियन गेम्स भी, और एशियन गेम्स में तो चलो क्योंकि अब इंडिया भी है उसमें मौजूद है और इंडिया की फुल फ्लैश टीम है और हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ हमने हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, हमने हरा दिया, हम हमारी सीरीज भी विन हो गई, बायलैटरल भी विन हो गई, एशियन गेम्स भी विन हो गई, ठीक है। और इधर से इंडिया जो है अभी आयरलैंड से हारा, आगे इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यानी कि जितनी भी सीरीज है, फिर बीच में एशिया कप है, सॉरी एशियन गेम्स है। अब अगर इंडिया हार जाता है, वेस्ट इंडीज भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, सारा वही ना, वो उनकी सीरीज जितनी भी सीरीज आगे यानी कि टिल 31 2026 जितनी भी सीरीज है उनमें मोस्टली हार जाता है और पाकिस्तान ये व्हाइट वॉश करके ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तीसरे या दूसरे पे आ सकता है और इंडिया दूसरे या तीसरे पे जा सकता है। पाकिस्तान तीसरे, पाकिस्तान सारे जीत लिए हैं। मैं चलो एक बात पे आता हूँ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैसे चला जाएगा? इसमें टॉप रैंक की टीम कौन सी है? सिर्फ एशियन गेम्स में इंडिया, बाकी सब लो रैंक की टीम है। आपने ये भी देखना है, आप टॉप रैंक की टीम को गिराते हो तभी आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपने से निचली टीमों को हराई जा रहे हो, उससे हाँ, हमारे पास तो सच मैचेस ही उनके साथ हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं जी। ओ ये मैंने नहीं पॉइंट, आपके पास एक ही टीम है एशियन गेम्स में इंडिया, आप उसको हराएंगे आपके पॉइंट बेहतर आएंगे। एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम, तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए, तो फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तस्वर करें कि बट नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी, ओलंपिक्स में ये चीज डिसाइड होगी कि अगले ओलंपिक से बढ़ेगी। देखिए बात ये है कि फिर अभी तो फॉर्मूला तय होना है ना जी। जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है एक नुक्ता नज़र कि आप टूर्नामेंट को, क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको